पंजाब के लुधियाना कोर्ट में एक बम धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 5 लोग इसमें जख्मी हुए हैं। पुलिस को साजिश का अंदेशा है। आशंका जताई जा रही है कि ये आईईडी ब्लास्ट हो सकता है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है कि मारा गया शख्स खुद ही बम को ऑपरेट कर रहा था और इसी दौरान धमाका हुआ। असल में यह शक जताया जा रहा है कि वॉशरूम में जब बम को असेंबल करने की कोशिश हुई होगी तब वो फट गया होगा। पंजाब के सभी राजनीतिक दलों ने इस घटना की निंदा करते हुए इसे पंजाब की शांति भंग करने की कोशिश बताया है। रंधावा बोले, बाहरी ताकतों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। घटना के बाद मौके पर जायजा लेने पहुंचे उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि हमारी फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है, इसलिए हम बाहरी ताकतों की संभावना सहित किसी भी चीज़ से इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि वे कभी नहीं चाहते कि पंजाब स्थिर रहे। वहीं सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि लुधियाना कोर्ट परिसर में विस्फोट की खबर से दुखी हूं। मैं राज्य के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जो कोई भी राज्य की शांति और सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश करेगा उस पर कार्रवाई होगी। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिद्धू ने कहा कि लुधियाना कोर्ट में विस्फोट इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ता कि पंजाब में कानून व्यवस्था की समस्या पैदा करने के लिए निहित स्वार्थों द्वारा शांति भंग करने वाली गतिविधियों की एक श्रृंखला की योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा कि घटना में जान गंवाने वाले के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। लुधियाना कोर्ट में धमाके के बाद पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि लुधियाना कोर्ट परिसर में विस्फोट की विचलित करने वाली खबर है। मुझे दुख हुआ। मैं घायलों के ठीक होने की प्रार्थना करता हूँ। पंजाब पुलिस को इसकी तह तक जाना चाहिए। कभी गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी तो कभी कोर्ट में धमाका। पंजाब में चुनाव से पहले इस तरह की वारदातें कई सवाल उठाती हैं। सवाल ये कि क्या ये कोई बड़ी साजिश है? क्या जानबूझकर इस समय को चुना गया है? और क्या पंजाब को कोई सुलगाना चाहता है? अब इन तमाम सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आएंगे। जयपुर में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की राष्ट्रीय व्यापी रैली के बाद राजस्थान में कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली है। जिला परिषद और पंचायत राज के 4 जिलों में हुए चुनावों के अंदर कांग्रेस ने बड़ी सफलता अर्जित की है। तकरीबन 19 जगह कांग्रेस पार्टी के इन जिलों में प्रधान चुने गए हैं और 4 में से 3 जगहों पर कांग्रेस पार्टी के जिला प्रमुख चुने गए हैं। पहले बात कर ले श्री गंगानगर जिले की, जहां पर कांग्रेस पार्टी को बड़ी सफलता मिली। पूरे ज़िले के अंदर ही कांग्रेस का परचम फहराया गया और यहां पर कांग्रेस पार्टी के कुलदीप इंदौरा ने जीत दर्ज की है। जिला प्रमुख वो चुने गए हैं। शंकर पन्नू की टीम भी यहाँ प्रबल दावेदार थी, जो कांग्रेस पार्टी से थी। करौली में कांग्रेस को ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी का विधानसभा चुनाव में भी जोरदार परिणाम यहाँ थे और पूरे ज़िले के अंदर कांग्रेस का मजबूत स्थिति कांग्रेस की थी और यही कारण है कि ज़िला प्रमुख के पद पर कांग्रेस पार्टी को यहाँ जीत हासिल हुई है। ज़्यादा मशक्क़त कांग्रेस पार्टी को नहीं करनी पड़ी। रमेश मीणा, लाखन मीणा, PR मीणा और भरोसीलाल जाटव एक बार फिर यहाँ कामयाबी की ओर दिखे हैं। 12 जिले की, जहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने उलटफेर के बाद, यूँ कह सकते हैं बड़े उलटफेर के बाद जीत दर्ज की है और प्रमोद जैन भाया, जो कि खनिज मंत्री हैं, उनकी पत्नी उर्मिला जैन भाया जिला प्रमुख चुनी गई है। जिला परिषद के चुनाव परिणामों में कांग्रेस पिछड़ गई थी बीजेपी से, लेकिन जिला प्रमुख के करंट चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बाजी मार ली है और ये जता दिया है प्रमोद जैन भाया ने कि किस तरह वो हाड़ौती के अंदर कांग्रेस की एक बड़ी ताकत है। और उनकी पत्नी उर्मिला जैन भाया, जो कि एक बार लोकसभा का चुनाव भी झालावाड़ और बारां से लड़ चुकी है और सामाजिक कार्यों के लिए वो जानी जाती हैं। यूँ कहा जा सकता है कि अशोक गहलोत की रणनीति फिर काम आई और सारथी के तौर पर गोविंद सिंह डोटासरा ने उनका पूरा साथ दिया और कांग्रेस सत्ता संगठन की जुगलबंदी के तौर पर ये गिफ्ट अजय माकन को राजस्थान की कांग्रेस से दिया, कांग्रेस आला कमान को दिया। और जो रैली के बाद है, जो जोश कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में था राजस्थान में, वो जोश इन चुनावों तक नजर आया। राजस्थान में सभी जगह जीती कांग्रेस को कोटा में करारी पराजय का सामना करना पड़ा और पंचायत राज चुनावों में कोटा जिले में करीब करीब कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है। बीजेपी ने कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका दिया है जिला परिषद कोटा को छीनते हुए, जहां से बीजेपी के मुकेश मेघवाल ने कांग्रेस की गीता मेघवाल को 13-10 के अंतर से मात दी। तो वहीं कोटा में दूसरा सबसे रोचक नतीजा त्रिकोणीय संघर्ष में उलझी इटावा प्रधान की सीट पर रहा। यहाँ पर कांग्रेस के पास बीजेपी से 1 सीट ज्यादा थी, लेकिन कांग्रेसी खेमा अपने ही खेमे में क्रॉस वोटिंग को रोक नहीं सका। मुकाबला
हालांकि सांस सांस से टाई रहा, लेकिन प्रधान की किस्मत की लॉटरी खुली बीजेपी के रिंकू के नाम से। सुल्तानपुर में भी बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की और यहां से बीजेपी की कृष्णा शर्मा ने कांग्रेस की कमलेश को 11-6 के बड़े अंतर से हराया। सांगोद पंचायत समिति में भी बीजेपी के जयवीर सिंह ने कांग्रेस के कुशलपाल सिंह को 13-6 के बड़े अंतर से मात दी, तो खैराबाद में भी बीजेपी की कलावती ने कांग्रेस की अनिशा वर्मा को आसानी से 14-9 के अंतर से हरा दिया। कांग्रेस के खाते में केवल लाडपुरा प्रधान की सीट ही आई। माना जा रहा है कि कोटा में कांग्रेस की करारी हार के पीछे विदेश मंत्री धारीवाल जैसे बड़े क्षेत्रीय छत्रपों का बिना किसी बड़ी चुनावी जिम्मेदारी के चुनाव अभियान से नदारद रहना और इसके साथ ही साथ बीच चुनाव में ही देहात कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सरोज मीणा का इस्तीफा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने 21 करोड़ की लागत से बनी 27 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, लेकिन हमारे लिए माता है। इतना ही नहीं, पीएम ने ये भी कहा कि उनके सिलेबस में माफियावाद और परिवारवाद है, लेकिन हमारे सिलेबस में विकास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे यहाँ गाय की बात करना, गोवर्धन की बात करना, कुछ लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जैसे हम गुनाह कर रहे हैं। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, लेकिन हमारे लिए गाय माता है, गाय पूजनीय है। उन्होंने कहा कि यूपी के विकास में डबल इंजन की डबल शक्ति और डबल विकास की बात करता हूँ तो कुछ लोगों को कष्ट हो जाता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने यूपी की राजनीति को जाति, पंथ, मजहब के चश्मे से देखा है। इन लोगों ने कभी यूपी का विकास सोचा ही नहीं, ना ही चाहा है। इसके बाद आगे तंज कसते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की परिभाषा भी इनके सिलेबस में नहीं है। जो यूपी के लोगों के साथ पहले की सरकारों ने किया है और जो अब हो रहा है, उसको आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इसके ठीक बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन संवाद किया, जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले में राजनीतिक नियुक्तियों की शुरुआत होने के साथ में जिस तरीके से 24 सेवर्थ सदस्य नगर निगम उत्तर और दक्षिण में निर्धारित किए गए, आज उनका शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जोधपुर के नगर निगम में एसडीएम द्वारा बाकायदा 24 के 24 सेवर्थ सदस्यों को शपथ दिलाई गई। इस दौरान जोधपुर नगर निगम के महापौर कुंती देवड़ा, शहर विधायक मनीषा पवार, पूर्व जेडीए चेयरमैन राजेंद्र सोलंकी, उप महापौर अब्दुल करीम जॉनी, उत्तर और दक्षिण के कांग्रेस जिलाध्यक्ष नरेश जोशी और सलीम खान के अलावा पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष सईद अंसारी भी मौजूद रहे। बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के अलावा जो नए सेवर्थ सदस्य चुने गए हैं, उनके परिवारजन भी इस दौरान मौजूद रहे। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि सभी जाति, सभी समाज, सभी वर्ग को बराबर बराबर दायित्व देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो सोच है, उसके चलते कहीं न कहीं खुशी की एक तस्वीर नगर निगम में देखने को मिली। लगता है कि आने वाले चुनाव में इसका फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि जिन 24 सेवर्थ सदस्यों को ये जिम्मेदारी दी गई है, उससे लगता है कि उनका जो उत्साह है वो आगे से आगे अन्य कार्यकर्ताओं में भी जाएगा। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले में सभी जाति समाज को बराबर तालमेल उठाने के उद्देश्य से ये जो कदम उठाया गया, ये दूर का पत्थर साबित होगा। ओमिक्रॉन का मरीज साउथ अफ्रीका से दिल्ली और दिल्ली से पहुंचा था अजमेर। 7 दिन से छुपकर बैठा था घर में। चिकित्सा विभाग ने रामगंज थाने में दी मरीज के खिलाफ शिकायत। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे ओमिक्रॉन ने अजमेर में भी दस्तक दे दी है। पिछले दिनों अफ्रीका के घाना से अजमेर आए 28 वर्षीय युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद चिकित्सा महकमे में भी हड़कंप मच गया है। पीड़ित युवक 18 दिसंबर को अजमेर आया था और तब से ही अपनी हालत को छुपाए हुए था। चिकित्सा विभाग को एयरपोर्ट से मिली रिपोर्ट के आधार पर जब ट्रेसिंग शुरू हुई तो पीड़ित और उसके परिजनों ने गुमराह करने की कोशिश की और घर का सही पता नहीं बताया। लेकिन कल देर रात चिकित्सा विभाग की टीम ने चंदौदा इलाके में पीड़ित के घर पहुंचे, उसे तत्काल जनरल अस्पताल की विशेष वार्ड में भर्ती कराया और साथ ही परिजनों को भी होम आइसोलेट करते हुए उनके सैंपल भी लिए हैं, जिस रिपोर्ट देर शाम तक आने की उम्मीद है। सीएमएचओ डॉक्टर के सोनी के मुताबिक परिवार घोर लापरवाह है और घर में 2 से 3 सदस्य ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक वैक्सीन भी नहीं लगवाई है। फिलहाल चिकित्सा विभाग इलाके में कंटेंट ट्रेसिंग के जरिए पीड़ित के संपर्क में आए लोगों की पड़ताल कर रहा है और एहतियातन के तौर पर सभी जगह सर्वे भी करवा रहा है। अजमेर शहर में मिला पहला ओमिक्रॉन वेरिएंट का मरीज। जिला चिकित्सा विभाग हुआ मुस्तैद।
करवाई जा रही पूरे क्षेत्र की सैंपलिंग। शहर जिला भाजपा के 3 दिन तक चलने वाले प्रशिक्षण शिविर का आज आगाज हुआ। जिला अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह, संभाग प्रभारी सत्यप्रकाश आचार्य, विधायक सिद्धि कुमारी ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। दरअसल 3 दिन तक 13 विषयों पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसमें अलग अलग विशेषज्ञ जो भाजपा के नेता हैं प्रशिक्षण देंगे। संभाग प्रभारी सत्यप्रकाश आचार्य ने बताया कि प्रदेश स्तर से ये कार्यक्रम आया है और प्रदेश में भी इस तरह की गतिविधियां लगातार होती रहती है। राजस्थान के तमाम जिलों में इस तरह के प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं मीडिया प्रभारी मनीष आचार्य ने कहा कि इस प्रशिक्षण शिविर का मुख्य उद्देश्य ये है कि कार्यकर्ता भाजपा की रीति नीति को समझें, साथ ही साथ विपक्ष में और सत्ता में रहते हुए क्या धर्म है उन सब पर बातचीत हो। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भले ही अभी चुनाव में वक्त है, लेकिन भाजपा संगठनात्मक तौर पर मजबूती के लिए लगातार काम कर रही है और ये प्रशिक्षण शिविर उसी का एक हिस्सा भर है।